सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, नीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होगी। 25 अप्रैल 2021, 2 दिन पहले तक हम सोच रहे थे 2020 चल रहा है, अभी एक साल पर है, लेकिन समय जैसा जैसे व्यतीत करते हुए आज क्या तारीख होगी, 2 जनवरी हो गई है और 2021, तो लगभग 3 महीने बाद अप्रैल मंथ में आपका पेपर है। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हमें हमारा दिखाई दे रहा है कि 25 अप्रैल 2021 को पेपर हो जाएगा। तो उसी के अनुरूप विद्यार्थियों पूरे मनोयोग से, पूरे जोश से और पूरे संकल्प के साथ कि हमें जो है वो अपना चयन कराना है, आप लोग तैयारी कीजिए। इस तैयारी के अंदर मैं भी अपना योगदान दे रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह से जो है वो एक एक विधि को बहुत ही विस्तार से समझा रहा हूँ। तो नीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड ग्रुप में हिंदी भाषा को लिया है, इसके साथ से शिक्षण विधियाँ, सबसे पहले हिंदी की शिक्षण विधियाँ चल रही है, उसके बाद गणित की, फिर विज्ञान की, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे समय खाता रहूँगा। और विद्यार्थियों, अब तक कई वीडियो बना चुका हूँ मैं, लगभग 50 एक भाग हो गए हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो शिक्षण विधियाँ है उसमें से प्रश्न नहीं कटने चाहिए, नंबर नहीं कटने चाहिए, आपके प्रश्न गलत न हो उसमें से। और शिक्षण विधियों को अगर आपने एक बार डिटेल से पढ़ लिया, डिटेल से आपने याद कर लिया, तो पेपर के अंदर आप यहाँ से नंबर नहीं कटाएंगे, ये मानता हूँ। और जो वीडियो मैं बनाता हूँ विद्यार्थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है एरो लगाकर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, भाई याद हो जाए, साथ साथ में याद हो जाए। वो आपको ही मैंने बताया है और लगभग प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ विद्यार्थियों कि आप भी एक रजिस्टर लगा लीजिए, उसमें इन चीज़ों को नोट कीजिए साथ साथ में, ताकि प्रॉपर रूप से आपके नोट्स बनते रहें। अब तक जो है मैं 14 वीडियो कर चुका हूँ। एक विधि के कई भाग बना देता हूँ, कई बार तो 4 या 5 भाग हो जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको विधि जो है वो इतनी डिटेल से समझा दूँ एक एक शब्द को कि आपको याद हो जाए और पेपर के अंदर कहीं से भी ऐसा भी एक पॉइंट ना हो कि वो आपको समझ में ना आया हो। तो इसलिए विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा आपको, कल मैंने इससे पहले जो वीडियो तैयार की थी, उम्मीद है आपने देखी होगी, खेल विधि का बताया था। खेल विधि क्या होती है। खेल विधि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जिसका पे आई थी आपके सामने, और जो गणित के शिक्षक थे उनके द्वारा बनाई गई थी खेल विधि। और खेल विधि कितने प्रकार थे ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो समझाया था। आज मैं बताऊंगा उसमें सबसे पहला जो प्रकार है खेल विधि के प्रकार, उसमें कौन सा है। सबसे पहले किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के बारे में बताऊंगा विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत वीडियो देखते ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए विद्यार्थियों, किंडरगार्टन विधि, जैसे नाम से पता है, गार्डन का मतलब क्या है, उपवन, बगीचा। तो ये विधि देने वाले कौन थे, विधि देने वाले थे फोवेन। ये विधि कितने दी थी, किंडरगार्टन विधि देने वाले कौन थे, विद्वान का नाम क्या है, फोवेन। किंडरगार्टन विधि देने वाले विद्वान का नाम क्या है, फोवेन है। आज याद कर लीजिए कि फोवेन ने कौन सी विधि दी थी, फोवेन ने आपके सामने किंडरगार्टन विधि दी थी। कौन सी विधि दी थी, किंडरगार्टन विधि दी थी। गार्डन नाम देखते ही आप दिमाग में रखिए कि ये विधि कहीं ना कहीं क्या होगी, बगीचे से संबंधित होगी, फूल पत्तियों से संबंधित होगी, फूलों से संबंधित होगी, पौधों से संबंधित होगी। नाम ही क्या है, गार्डन है। तो इसमें शिक्षक वो कहता है कि शिक्षक क्या होना चाहिए, एक माननी की तरह होना चाहिए। शिक्षक क्या होना चाहिए, एक माननी की तरह होना चाहिए। और छात्र जो है वो बढ़ते हुए पौधे, उखिले हुए फूलों के समान होने चाहिए। जिस प्रकार से एक बगीचे में एक माननी बहुत ध्यान रखता है पौधों का, फूलों का बढ़ते हुए पौधों का विशेष ध्यान रखता है कि खिले हुए फूल को कोई बच्चा तोड़ना नहीं, और जो पौधा निकल रहा है धरती में से वो उसको संरक्षण देने का प्रयास करता है कि पौधा कहीं ध्वस्त ना हो जाए, कहीं तना ना टूट जाए, कोई गाय वगैरह ना खा जाए, कोई बच्चा जो है कुचल ना दे। तो विशेष रूप से जो माननी का स्नेह होता है, उसी प्रकार से फोवेन कहते हैं कि अगर अध्यापक किसका उपयोग करता है, किंडरगार्टन विधि का उपयोग करता है, तो उसका एक कर्तव्य है कि वो छात्र के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दे। चहुमुखी विकास का मतलब क्या है, चारों ओर के विकास की ओर अध्यापक को छात्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये विधि क्या कहलाती है, किंडरगार्टन विधि कहलाती है। अगर अध्यापक वास्तव में ऐसा करता है कि छात्र की पढ़ाई के साथ साथ
अदर एक्टिविटी जो होती है, चहुमुखी विकास मतलब चारों ओर से विकास, शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, बौद्धिक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है, समाज के बच्चों का क्या मतलब चारों ओर से सभी संपूर्ण तरीके से अगर उसका विकास करता है अध्यापक, तो वो विधि अगर प्रयोग में आता है तो विधि का नाम क्या कहता है आपके सामने, किंडरगार्टन विधि। क्या कहती है, किंडरगार्टन विधि। देखिए विद्यार्थियों, किंडरगार्टन विधि के बारे में बता दूंगा आपको मैं। फोवेन के द्वारा ये विधि दी गई। सबसे पहले तो ये प्रश्न आ जाए कि किंडरगार्टन विधि किसने द्वारा दी गई। किंडरगार्टन विधि जो है वो फोवेन ने दी। किसने दी भाई, फोवेन ने दी। अब देखिए फोवेन क्या कहते हैं इस विधि के अंदर। फोवेन का एक कथन है, उनका मानना है कि एक बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है, फोवेन का मानना है कि एक बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है, आजादी से सीखता है। फोवेन का मानना है कि एक बालक जितनी आजादी से सीखता है, जितना स्वतंत्र होकर सीखता है, उतना ही शीघ्रता से अधिक सीखता है। जितना आप उसे आजादी दे दोगे, जितना उसे आप जो खेल में लगा दोगे, उतना ही अधिक बालक क्या है, सीखता है। अगर दबाव नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, बालक को पता है कि मुझे पढ़ना ही है, बालक को पता है मुझे याद करना ही है क्योंकि पेपर मैंने ही देना है, वो स्वतंत्र होकर अगर याद करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अगर याद करता है, तो वो ज्यादा सीखता है। उसके सीखने की क्षमता, अधिगम जो बोलते हैं अपने, उसका अधिगम ज्यादा होता है क्योंकि उसमें क्या है, डर का भाव नहीं है, उसमें भय नहीं है। तो इसलिए फोबेन क्या कहते हैं कि यदि एक बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है, एक बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है, उतना ही शीघ्रता से अधिक और सीखता रहता है, उतना ही शीघ्रता से अधिक सीखता है। उतना ही क्या करता है भाई, शीघ्रता से वो अधिक सीखता है, उतना ही उसका अधिगम क्या होता है भी, ज्यादा होता है, उतना ही उसके सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो ये फोबेन का मानना है, ये फोबेन कथन है इस विधि में। अब देखिए इस विधि में क्या होता है, किंडरगार्टन विधि में शिक्षक क्या है, शिक्षक किसकी तरह से, माननी की तरह। शिक्षक किसकी तरह से होते हैं, संज्ञा दी जाती है, संज्ञा देना माना जाता है। शिक्षक किसकी तरह माने जाते हैं, माननी की तरह। और छात्र, छात्र किसकी तरह माने जाते हैं, बढ़ते हुए पौधे और खिले हुए मानव की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। उन्हें क्या दी जाती है भी, संज्ञा दी जाती है। शिक्षक को तो माननी की, और बच्चों को बढ़ते हुए पौधों की और खिले हुए फूलों की संज्ञा दी जाती है। देखिए विद्यार्थियों, किंडरगार्टन विधि में शिक्षक को माननी की एवं बालकों को, किंडरगार्टन विधि में शिक्षक को, अध्यापक को माननी की एवं बालकों को बढ़ते हुए पौधों और खिले हुए फूलों की संज्ञा दी जाती है। बढ़ते हुए पौधों एवं खिले हुए फूलों की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। खिले हुए फूलों की संज्ञा दी जाती है। तथा कहा जाता है, जिस प्रकार से, क्या कहा जाता है, तथा कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक मानवी बगीचे में, एक मानवी बगीचे के अंदर, गार्डन में, एक मानवी बगीचे में, गार्डन में पौधे व फूलों की परिवेश को विशेष महत्व देता है, बढ़ते हुए पौधों को, खिले हुए फूलों को विशेष ध्यान देता है। जो पौधा भी खिला बढ़ रहा है उस पर विशेष ध्यान देगा, कहीं वो पौधा टूट ना जाए, कहीं उसे कोई मचन ना दे। और खिले हुए फूलों का ज्यादा ध्यान रखेगा, कहीं फूलों को तोड़ ना ले जाए बच्चा, कहीं फूल टूट ना जाए दानी से। उसी प्रकार से विशेष महत्व देता है। उसी प्रकार से शिक्षक को भी बालकों के चहुमुखी, उसी प्रकार से शिक्षक को भी बालकों के चहुमुखी विकास की ओर, उसी प्रकार से शिक्षक को भी बालकों के चहुमुखी विकास की ओर क्या देना चाहिए भी, ध्यान देना चाहिए। किसकी ओर ध्यान देना चाहिए, बालकों के चहुमुखी विकास की ओर क्या देना चाहिए भी, ध्यान देना चाहिए। चहुमुखी विकास का मतलब क्या है, बालकों का सब तरह से क्या हो, विकास हो। इसका तात्पर्य क्या है, सब ओर से विकास होना। क्या मतलब है इसका, सब ओर से विकास होना। तो उसी प्रकार से जो शिक्षक भी है वो क्या करता है भाई, शिक्षक छात्र का क्या करता है, चहुमुखी विकास करता है। किसका विकास करता है, कौन करता है भाई, शिक्षक किसका भी, छात्र का चहुमुखी विकास करता है। चहुमुखी विकास का मतलब क्या है, सब ओर से विकास करता है। मतलब बौद्धिक विकास भी करना, क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करने है, ज्ञानात्मक विकास भी करना, सामाजिक विकास भी करना, समाज के अंदर रहता है, शारीरिक विकास भी करना। इस प्रकार से अगर शिक्षक
छात्र का चहुओं के विकास करता है और वो इस प्रकार की विधि का उपयोग करता है। तो विधि क्या कहती है आपके सामने? किंडरगार्टन विधि। क्या कहती है विद्यार्थियों? किंडरगार्टन विधि। और फोवेन का क्या मानना था? फोवेन का मानना था कि एक बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है, फोवेन का मानना था कि एक बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है उतना ही क्या है? शीघ्रता की ओर सीखता जाता है। उतना ही क्या है? वो शीघ्रता की ओर सीखता हुआ जाता है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी देखेंगे वो किंडरगार्टन विधि से संबंधित प्रश्न गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फोवेन ने दी थी। गार्डन को देखते ही ध्यान रखना विद्यार्थियों, शिक्षक मारने की तरह है और बालक बढ़ते पौधों और खिले हुए फूलों की संख्या दी जाती है। जिस प्रकार से मारनी बगीचे में खिले हुए फूलों का और बढ़ते हुए पौधों का विशेष ध्यान देता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी यदि बालक के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दे तो ये विधि क्या कहती है? किंडरगार्टन विधि कहती है। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, याद कीजिए, बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि याद किया हुआ ही क्या है? वह ज्ञान वास्तव में आपको वहां पेपर में प्रश्न आपके सही कहेगा और जितने अधिक प्रश्न आपके सही होंगे उतने ही निकट आप क्या पहुंचोगे? आपकी जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उसकी तरफ जाते होगे। और मुझे उम्मीद है आपका चयन किस में हो जाएगा? वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा में हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए और खूब पढ़िए विद्यार्थियों, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।